आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेस्टी टॉक्स में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जून माह में वेस्टीज ने आत्मनिर्भर प्लान सभी वेस्टीजियंस के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आत्मनिर्भर प्लान के अकॉर्डिंग सिल्वर डायरेक्टर की पूरी जानकारी और सिल्वर डायरेक्टर की इनकम कैसे आती है, कितनी आती है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं। आत्मनिर्भर प्लान के अकॉर्डिंग सिल्वर डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपके नीचे लेग से ब्रोंज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करना ज़रूरी है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। यदि आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, आपके नीचे लेग का नाम ए है। अगर आपके नीचे ए ने 5500 पीवी का बिजनेस किया है तो आप सिल्वर डायरेक्टर कहलाते हैं। सिल्वर डायरेक्टर के लेवल को अचीव करते ही आपको 4 प्रकार की इनकम शुरू होती है, जिसमें पहला है परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, तीसरा है ट्रैवल फंड और चौथी इनकम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। अब सिल्वर डायरेक्टर इनकम पाने के लिए कुछ नियम है जो सही तरीके से अचीव होने पर ही आपको इनकम मिल सकती है। यदि आप स्वयं सिल्वर डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुके हो तो आपकी टीम से एक ब्रोंज डायरेक्टर होना चाहिए और आपके साइड से 1801 पीवी का बिजनेस होना चाहिए और आपकी सेल्फ पीवी 40 होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको 3 प्रकार की इनकम मिलेगी: परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड। और चौथी इनकम वेस्टीज की सबसे बड़ी इनकम होती है, वो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। इस इनकम को पाने के लिए कुछ नियम हैं। चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। आपके डायरेक्टर ग्रुप से एक महीने में 5625 पीवी का बिजनेस होने पर ही आप एलओबी के लिए क्वालिफाई होंगे। आप एलओबी लेते हैं तो आपको एलओबी देनी भी पड़ती है। यानी आपकी टीम से डायरेक्टर ग्रुप से 6001 पीवी का बिजनेस होता है तो 6001 माइनस 5625 पीवी आप आपके अपलाइन को ट्रांसफ़र करते हैं। बैलेंस पीवी 376 पीवी आपकी खुद की मानी जाएगी, जिससे एलओबी कैलकुलेशन होगा। चलिए सभी इनकम को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यदि आपने खुद 300 पीवी का बिजनेस किया है और आपके नीचे लेग यानी ए लेग से 4000 पीवी का बिजनेस हुआ है और बी लेग से 1800 पीवी का बिजनेस हुआ है, तो आपका बोनस, आपका सेल्फ बोनस होगा। आपने खुद 300 पीवी का बिजनेस किया है, जिसे हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका लेवल 11% है। इससे हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनकम आती है वो आपका बोनस कहलाएगा। 300 इंटू 18 इंटू 11% इज इक्वल टू 594, ये आपका बोनस होगा। चलिए अब बिजनेस बिल्डिंग बोनस को कैलकुलेशन करते हैं। आपके ए लेग ने 4000 पीवी का बिजनेस किया है और बी ने 1800 पीवी का बिजनेस किया है, तो ए ने जो बिजनेस किया है वो आपका फर्स्ट डेप्थ में बिजनेस बिल्डिंग बोनस होगा और बी ने जो बिजनेस किया है वो आपका सेकंड डेप्थ में बिजनेस बिल्डिंग बोनस होगा। तो फर्स्ट डेप्थ में ए का कैलकुलेशन करते हैं। 4000 इंटू 6 इज इक्वल टू 240। सेकंड बी का डेप्थ बोनस 1800 इंटू 5 इज इक्वल टू 90। इन दोनों को मिलाने पर 330 जो आया है वो बीवी को टोटल पीवी है, इसे हम बीवी में बदलना है। 330 इंटू 18 इंटू 0.83 वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस होगा। तो आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस हो गया 4930। अभी मैंने सिर्फ 2 इनकम का कैलकुलेशन किया है। चलिए अब चलते हैं ट्रैवल फंड की ओर। अब जानते हैं ट्रैवल फंड कैसे कैलकुलेशन किया जाए। ट्रैवल फंड पाने के लिए
आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई होना चाहिए, आपका सेल्फ पीवी 40 होना चाहिए, आपके नीचे लेग से एक ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई होना चाहिए, यानी ब्रोंज डायरेक्टर लेग से 5500 पीवी का बिजनेस होना चाहिए, और इस ब्रोंज डायरेक्टर लेग से 2100 पीवी का बिजनेस भी होना चाहिए। आपकी साइड टीम से 1801 पीवी का बिजनेस होना चाहिए। इन सारी कंडीशंस को अगर हम फुलफिल करते हैं तो हम ट्रैवल फंड पाने के लिए क्वालिफाई होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम ट्रैवल फंड का कैलकुलेशन समझते हैं। आप खुद सिल्वर डायरेक्टर लेवल पर हैं। यदि ए के लेग से ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई होने के बाद 2500 पीवी का बिजनेस होता है और साइड टीम बी से भी 1801 पीवी का बिजनेस होता है, तो ट्रैवल फंड का कैलकुलेशन करते हैं। ए ब्रोंज डायरेक्टर है, इसके ग्रुप से 2500 पीवी का बिजनेस हुआ है। वेस्टेज के नियम अनुसार यह पहली डेप्थ है, तो इसे 6% से मल्टीप्लाई करना होगा। 2500 इंटू 6% 150 पीवी। अब इसको बीवी में बदलकर 0.30 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका ट्रैवल फंड कहलाएगा। ए लेग से हमें 150 पीवी को 150 पीवी को 18 इंटू 0.30 से मल्टीप्लाई करने के बाद 810 जो अमाउंट आया है ये आपके ए के लेग से ट्रैवल फंड मिलेगा। बी के लेग से ट्रैवल फंड कितना मिलेगा आइए जानते हैं। बी के ग्रुप से 1801 पीवी का बिजनेस हुआ है, तो यह आपकी सेकंड डेप्थ है। 1801 पीवी को 5% से मल्टीप्लाई करने के बाद 90.05 पीवी आएगा। 90.05 इंटू 18 इंटू 0.30 वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका सेकंड डेप्थ में ट्रैवल फंड कहलाएगा। सेकंड डेप्थ में आपका ट्रैवल फंड 486.27 आएगा। ए लेग से आपका ट्रैवल फंड हुआ 810, बी लेग से आपका ट्रैवल फंड हुआ 486.27। आपका टोटल ट्रैवल फंड हुआ 1296.27। तो ये हुई आपकी तीसरी इनकम ट्रैवल फंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथी इनकम की तरफ। हमारी चौथी इनकम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। एलओबी पाने के लिए नियम जान लेते हैं। आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई लेवल होना चाहिए। आपके टीम से एक ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई होना चाहिए और साइड से 1801 पीवी का बिजनेस होना चाहिए और आपके डायरेक्टर ग्रुप से 5625 पीवी का बिजनेस एक माह में होना चाहिए। जब आप एलओबी नीचे से लेते हो तो आप एलओबी अपलाइन को देते भी हो, अर्थात आप नीचे से 5600 पीवी एलओबी के रूप में ले रहे हो तो आपके अपलाइन को 5625 पीवी ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। 5625 पीवी आपके अपलाइन को जाने के बाद जो पीवी बचती है उस पर आपको एलओबी मिलती है। चलिए जानते हैं कैसे। यदि आप खुद सिल्वर डायरेक्टर हैं, आपके साइड से 1801 पीवी का बिजनेस हुआ और आपके नीचे ए लेग से 6625 पीवी का बिजनेस हुआ एक महीने में, अगर होता है तो आप लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस ले सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन से समझते हैं। आपके साइड में 1801 पीवी का बिजनेस हुआ और आपके ए लेग से 6625 पीवी का बिजनेस हुआ, तो आपका टोटल पीवी हुआ 1801 प्लस 6625 इजिकल टू
8426 पीवी। चलिए अब आपके अपलाइन को कितनी पीवी ट्रांसफ़र होती है जानते हैं। 8426 माइनस 5625 इज इक्वल टू 2801 पीवी। ये आपकी खुद की पीवी है जिस पर आपको एलओबी मिलेगी। चलिए अब इस पर एलओबी पॉइंट्स कितनी आती है जानते हैं। 2801 इंटू 18 इंटू 5% इज इक्वल टू 2520.90। इस एलओबी पॉइंट्स को एलओबी फैक्टर 2.4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके एलओबी इनकम आती है 2520.90 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 6050.16 आपको एलओबी मिलेगी। आत्मनिर्भर प्लान के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। इस तरह के वीडियो हम रेगुलरली अपलोड करते हैं। आपके लेवल और इनकम के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।